नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन बात करने वाले हैं रीट 2023 की रीट पात्रता परीक्षा की। कब तक रीट पात्रता है होगी, कब तक इसका अलर्ट जारी हो जाएगा और कब तक होने की संभावना है, पूरी पूरी चर्चा करने वाला हूं। और आपको किस प्रकार रीट पात्रता की तैयारी तो करनी ही करनी है, साथ में आप किस प्रकार रीट मेंस की भी तैयारी करोगे, मैं पूरा वीडियो आपके समक्ष में लेकर आ चुका हूं। जितने भी विद्यार्थी रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। और जो विद्यार्थी 2023 के अंदर बीएसटीसी का एग्जाम दिया है उनके लिए भी कुछ यूजफुल है। और मैं बात करूं 2022 और 2021 वाले, वो तो यूजफुल होंगे क्योंकि वो तो पूरे के पूरे योग्य हो चुके हैं। तो पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा। देखिए, रीट 2024 की रीट 2023 ही माना जाएगी। अब कैसा भाई, ये जो 2024 है, अगर इसका मतलब कह सकते हैं, अगर इसके अलर्ट जारी कर देते हैं, अगर इनकी सूचना वगैरह आ जाती है, इनका नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर भी ये नोटिफिकेशन है कब तक आ सकता है, रीट 2023 बोले तो 2023 के अंदर ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। कैसे, मैं बता दूंगा भाई। 2024 यानी इसका जो एग्जाम है रीट पात्रता का, वो कब होगा, 2024 में ही होगा, ये कंफर्म है। पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि रीट 2024 की मैं बात इस कारण कर रहा हूं कि राजस्थान के अंदर अभी चुनाव है। अभी क्या है, सरकारें क्या होगी, चेंज हो जाएगी। या फिर बात करूंगा चुनाव, अब सरकार चेंज होगी नहीं होगी, लेकिन चुनाव आ चुके हैं। चुनावी ये अंतिम मान लो, क्योंकि उनके बाद क्या लागू हो जाएगा आपको पता। उनके बाद न तो कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, न कुछ अपने और चीज का वैकेंसी वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, आचार संहिता लागू हो जाएगी इस महीने के बाद में। तो ये महीना कौन सा है, सितंबर। तो देखो, अगर ये रीट 2023 है ना, ये सितंबर तक, आज ये जो मंथ चल रहा है सितंबर लास्ट तक, आपका क्या है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, सितंबर में कर दिया जाएगा, कन्फर्म है। अगर सितंबर में नहीं भी किया जा रहा है तो भी 2024 के अंदर रीट पात्रता होगी। पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। सरकारें उल्ट-पुट हो रही है तो भाई सरकार चाहेगी कि भाई अगर जाते जाते हम कुछ इनको कोई भाई कह सकते हैं वैकेंसी वगैरह दे दे, कोई रीट पात्रता वगैरह और भी वैकेंसी होती है तो ये खुश हो जाएंगे, है ना। तो वैकेंसी जरूर आएंगी। अगर इस मंथ में आ गई तो आ जाएगी। उनके बाद क्या है कि भाई आचार संहिता लागू हो जाएगी, उनके बाद कोई भी वैकेंसी वगैरह नहीं निकालेगी सरकार चुनाव तक। आगे देखो क्या, बीएसटीसी 2023 समझ लीजिए रीट। पहले बीएसटीसी 2023 वाले स्टूडेंट जो अभी बीएसटीसी का एग्जाम हो चुका है, बीएसटी का रिजल्ट आएगा, उनके लिए भी फायदेमंद है। कैसे समझ लीजिए, देखो रीट कितने प्रकार की होती है, पहले ये चीज समझ लीजिए। रीट दो प्रकार की होती है। एक होती है बीएसटीसी लेवल 2, यानी 12th पास करने के बाद जो बीएसटीसी करते हैं वो लेवल 1 यानी 1 से लेकर कक्षा 5 तक के क्या बनते हैं, टीचर्स, अध्यापक बनते हैं। एक होता है जिन्होंने बीएड कर रखी है, यानी बीएड कितने साल की होती है, बीएड होती है 2 साल की, यानी 2 ईयर की। या फिर इसके साथ में मैं बात करूंगा जो 4 साल वाले बीए बीएड करते हैं, वही भी है पीटीटी कहते हैं, जिसे आप लेवल 2 के अंदर, यानी कक्षा 6 से लेकर 8वीं, इनका भाग क्या है, अलग अलग है। समझ लीजिए, रीट पात्रता 2024 की मैं बात करूं, देखो क्या कुछ माहौल रहने वाला है। एक तो देखो, एक चुनाव की बात करूं, एक वास्तविक की बात करूंगा। देखो चुनाव का क्या है, 1 माह है, 1 माह आप इंतजार करो न्यू रेट आने की। ये इस माह के अंतिम तक और आपको रीट पात्रता का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, रीट पात्रता का। ठीक है, न्यू रेट इंतजार, क्योंकि ये सितंबर है ना, सितंबर, क्योंकि उनके बाद क्या लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, उनके बाद कोई भी नोटिफिकेशन की सूचना वगैरह नहीं आएगी। तो चुनाव की वजह से आपको मिल जाएगी रीट पात्रता। 2024 में चुनाव का भी माहौल तेज हो रहा है। अब देखो वास्तविकता क्या है, अगर अपने सितंबर में भी रीट का पात्रता वाली नोटिफिकेशन नहीं आया तो शायद, अगर देखो सरकार सेट होने में अगर 2-3 मंथ लग जाते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो निश्चित रूप से आपको 2024 के अंदर रीट पात्रता होगी। इसका नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल में भी आ सकता है, होगा 2024 में रीट पात्रता, एक कंफर्म है। ठीक है, एग्जाम की बात करें तो जून जुलाई में इसका एग्जाम भी जरूर, 2024 जून जुलाई में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा। ये तो बात कर ली बीएसटीसी, बीएड और रीट पात्रता क्या कुछ है, कब तक हो सकती है, मैंने बात कर लिया। अब इधर की साइड आ जाओ, बीएसटीसी 2023 वाले इस एग्जाम के अंदर भाग लेंगे क्या, बिल्कुल देखो ऐसा नहीं है। तो बीएसटीसी 2023 वाले ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम देने के वैसे योग्य वैसे नहीं है, यानी रीट पात्रता के योग्य नहीं होंगे। क्योंकि क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो इनका एग्जाम कब होगा,
लगभग अक्टूबर तक चला जाता है ना, अक्टूबर तक इनका चला जाता था कि फर्स्ट ईयर 2023-24, यानी 20 2023 वाले जो अब 20 हुई है उनकी, वो 2023-24 एंड तक उनका फर्स्ट ईयर होगा, एंड तक फर्स्ट ईयर होगा। यानी बात करें ये जून जुलाई में पेपर होगा और ये 20 वाले कब होगा, इनसे बाद में होगा, यानी ये एग्जाम पहले होगा रीट वाला, ये होगा बाद में। तो 2023 वाले एलिजिबल यानी योग्य नहीं है बिल्कुल भी 2023 वाले। हाँ, एग्जाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी जांच सकते हैं कि भाई मेरे इतने 80-90 नंबर बन रहे हैं क्या, वो तैयारी जांच लीजिए, लेकिन पूरे के पूरे योग्य बिल्कुल नहीं है। अगर उनके नंबर भी पीछे से आ सकते हैं तो वो कहेंगे हमें भाई मोहर दे दो, हमें भाई नौकर दे दो, नहीं दी जाएगी। रीट पात्रता का जो क्या बोलते हैं उनका जो कह सकते हैं मार्कशीट है वो भी नहीं दी जाएगी। वैसे मार्कशीट समझ गए भाई, उनके पास प्रमाण पत्र, मान लो मार्कशीट की वजह से बात करूं, प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि भाई आप योग्य नहीं हो। अब देखो मैं बात करूंगा 20 2022 वाले एग्जाम, इनका भाई योग्य हो जाएंगे क्योंकि 2024 एंड तक इनके दोनों साल हो जाएंगे ना, दोनों साल हो जाएंगे BSTC 2022 वाले, ठीक है। और रीट पात्रता का रिजल्ट बहुत लेट आता है और BSTC का ऐसे मानो कि अगर 5 घंटे पहले BSTC का रिजल्ट आ गया सेकेंड ईयर का और ये चाहे 5 घंटे बाद आए तो भी ये योग्य माने जाएंगे। ये बात हो गई। अब सिलेबस की बात करूंगा भाई, रीट पात्रता का सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देख। सिलेबस देखो भाई, रीट के इस रीट पात्रता में कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे प्रिय साथियों, क्वेश्चन कितने आते हैं, क्वेश्चन आते हैं अपने 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर का होता है 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के माने जाते हैं, माने जाते नहीं है ही, कन्फर्म है। और लाना कितना है, कितना परसेंट आपको लाना है, कितने नंबर, लगभग 85-90 के आसपास, 85 नंबर से अगर ऊपर होगे तो आप रीट पात्रता, आपका प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और ये एक बार ही होता है रीट पात्रता, यानी आपका पास हो गया तो आपको दोबारा नहीं देना। अब ऐसा नहीं कि भाई एक बार हो गया, अगर पास हो गया वो फेल हो गया, वही अगर आप पास हो गए तो आप सीधे क्या दोगे, रीट मेंस देखो, रीट पात्रता वापस नहीं देनी पड़ेगी। ये चीज है क्लियर, ये चीज समझ लो, ठीक है ना, पास होना है, ठीक है 50 नंबर। अब देखो आगे क्या है, इसके अंदर कोई नकारात्मक क्वेश्चन अंक बार नहीं है, यानी आपके नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। किसके 2024 की रीट पात्रता में भाई आगे जारी कर सकता है, लेकिन अभी तक रीट पात्रता के अंदर नेगेटिव मार्किंग हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। आगे क्या बात करें भाई, सिलेबस की अपन बात करें तो सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। मैं रीट लेवल 1 की बात कर रहा हूं, यानी BSTC वालों को बात कर रहा हूं, और बीड वाले के लिए मैं बता दूंगा, उनके लिए ज्यादा कोई उसमें नहीं है, मैं गला खर्चिश वगैरह नहीं है, बता दूंगा। देखो भाई सिलेबस पर बात करते हैं, बाल विकास शिक्षण शास्त्र। बाल विकास शिक्षण शास्त्र क्या होता है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान वही मनोविज्ञान है जो BSTC के एग्जाम में पूछी गई है, वो थोड़े हल्के लेवल की थी, और यहाँ इस एग्जाम के अंदर आपको थोड़ी भारी लेवल की क्या देखने को मिल सकती है, मनोविज्ञान, बाल विकास शिक्षण शास्त्र। इनके 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे बाल विकास शिक्षण शास्त्र की। अब अपन बात करें गणित की, तो गणित आएगी, गणित प्लस गणित शिक्षण विधि आएगी। भाई गणित के सवाल आएंगे, शिक्षण विधियां, मतलब गणित की शिक्षण विधियां, भाई गणित को किस प्रकार पढ़ाया जाता है, क्या होता है, क्या कुछ होता है, वही चीज। ये कन्फर्म है कि भाई 30 क्वेश्चन, ड्रो मत, क्वेश्चन वगैरह ये शिक्षण विधिया के 10 क्वेश्चन आएंगे, ये 20 आएंगे, तो ऐसे मानो कि भाई 12 क्वेश्चन तो आपके पक्के के पक्के राइट, नकारात्मक है नहीं, है ना, यही चीज मानी गई है इसके अंदर। मतलब इसके 20 में से मैं बता रहा हूँ इस चीज का, और 30 में से आपको 10 तो ये हो ही गया आपकी, 10 तो कन्फर्म ही मानो आप, 10 तो ये कन्फर्म मानो। और सवाल नॉर्मल तरीके से आएंगे। पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन, और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां आ जाएगी। पर्यावरण अध्ययन यानी जो नॉर्मल जीके होते हैं, नॉर्मल जीके, पर्यावरण अध्ययन में जो जीके चलते हैं नॉर्मल, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन आपको पता है इसके अंदर तो सब्जेक्ट है, इंग्लिश बन सकता है, सामाजिक विज्ञान बन सकता है, SST कोई भी बन सकता है ना पर्यावरण अध्ययन के अंदर, क्योंकि ये पहले से लेकर 5 तक की है, कुछ भी बन सकता है। हाँ भाई उनका एक विशेष सब्जेक्ट होता है रीट लेवल 2 का, जिन्होंने बीएड कर रखी है, रीड कर रखी है ना, बीएड वाली। अब देखो इनकी क्वेश्चन 30 आ जाएगी, 30 90 लगभग ये कितने हो जाएगी, पूरी की पूरी 30 हो जाएंगी, तो 150 क्वेश्चन हो जाएगी सभी के, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे 150 नंबर के। कैसे, पर्यावरण हो गए, भाषा, आपको भाषा 2 लेनी पड़ेगी रीट पात्रता के अंदर। आप फार्म भरोगे, चाहे उर्दू हिंदी ले लो, चाहे हिंदी इंग्लिश ले लो, कुछ भी लो, भाषा उनमें दे रखी होंगी, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो बाहर वाले भी करते हैं, है ना। तो भाषा 1 हो गई, जैसे आपकी मान लो भाई पहली हिंदी हो गई, पहले हिंदी लेते हैं, और भाषा 2 हो गई, जिनके 30 क्वेश्चन आएंगे, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, ये भी कितनी हो गई, 30 क्वेश्चन इससे आएगी। फिर ये भाषा कौन सी होगी, मानो भाई उर्दू लिए तो उर्दू हो गई, अंग्रेजी लिए तो इंग्लिश हो गई, इसके अलावा कोई भी संस्कृत वगैरह होती है, संस्कृत हो गई, ये कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिए आप, ये देखो
देखो जिनका भाई रीट है ना, जिनका रीट लेवल 2 है, उनका ये किस प्रकार हो जाएगा, रीट 2024 रीट पात्रता किस प्रकार हो जाएगी। ये जो गणित और पर्यावरण देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 60 जीके आ जाएगी। क्या आ जाएगी, राजस्थान जीके आ जाएगी। कितने, 60 जीके आ जाएंगे राजस्थान जीके, और उनका सिस्टम है वो सेम रह जाएगा। रीट पात्रता वाले 2024 वाले मैं बात कर रहा हूँ। यही आपका पीटीटी वाले जो बीएड करे हैं उनके लिए तो जो पर्यावरण है और गणित है, यहाँ की जगह क्या आ जाएगा, आपके जीके आ जाएंगे, राजस्थान जीके वगैरह जो नॉर्मल जीके वो। और इनके साथ मैं बात करूं मैं बीएसटीसी की, तो बीएसटीसी का वो मैंने बता दिया क्या कुछ सिस्टम रहने वाला है 2024 की। तो अभी से ये तैयारी आप करने लग जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई, अब देखो जो कहते हैं ना कि भाई एक छोटी छोटी चीजों को हमें सारा बनाकर काम करना होता है। रियलिटी चीज है ये, छोटी छोटी चीजों को समझ लीजिए। उनके पास अगर ये टाइम मांगे तो लगभग इतना टाइम अगर नया आदमी भी पढ़े तो ऐसे मानो कि 4 माह तो लग ही जाते हैं। 4 महीने तो इस चीज की तैयारी करने में लग ही जाते हैं। अगर 4 माह की अच्छी तैयारी करने के बाद में भी आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आपकी गलती नहीं, लेकिन आएगी भी नहीं। अच्छे नंबर बिल्कुल आ जाएंगे, चिंता न करें बिल्कुल भी। आपको लगभग अगर 4 माह की इस प्रकार अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी वगैरह करते हो तो कन्फर्म है कि आपको लगभग 120 से लेकर 140 के मध्य नंबर आ जाएंगे और आपकी रीट पात्रता स्वीकृत मानी जाएगी। और आपको सिर्फ एक ही बार रीट पात्रता देनी है, पास हो गई बस। उनके बाद आप रीट मेंस की तैयारी करो, नौकरी लगाओ, मास्टर बन जाओ, पहली उन्हें 5वीं बीएसटी शाला। और अगर रीट की बीएड की मैं बात करूं, बीएड पीटीटी लेवल 2 वाला, 6वीं 8वीं वाला, भी आप बात करा तो अच्छी तरह कहूँ राजस्थान के जीके की तैयारी करके मास्टर वगैरह लाग सके, अभी जिंदगी संवार सके। तो भाई जितना उसके वीडियो को आप शेयर जरूर करें। मिलते हैं और भी शानदार अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।